अमेरिका में शरह सूद कम होने से पाकिस्तान की मईशत मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में बड़ी तेजी देखी गई। पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो कम हो गई है। ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका में अब मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजली की कीमतें कम होंगी। पाकिस्तान को जो फाइनेंसिंग का गैप आ रहा है उस गैप को भी पाकिस्तान को कर्व करने में मदद मिलेगी। बरामदात बढ़ेगी तो मुलाजमत के मौके मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान और आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका में शरह सूद कम होने से पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अवाम पर क्या मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। आप हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो इक़दाम इस वक्त मईशत में हो रहे हैं और पूरी दुनिया में जो इक़दाम हो रहे हैं इससे पाकिस्तान के अवाम पर क्या असरात मुरतब होंगे। आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में बड़ी तेज़ी देखी गई। एक खुशी की लहर दौड़ गई सरमायाकारों में और सरमायाकारों ने नई नई सरमायाकारी की, शेयर्स की ख़रीदारी बड़े पैमाने पर की। और हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी हमें इंडेक्स जो है बढ़ता हुआ नजर आया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक मौके पर जो है इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यानी 82,000 की हद को छूकर उसको भी आगे बढ़ गया था। ये सब क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि अमेरिका की जो मरकज़ी बैंक है उसने बुनियादी शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद तो ½ कम की है, मगर अमेरिकी मरकज़ी बैंक का ये कहना है कि आने वाले महीनों में मज़ीद जो है शरह सूद में कमी होगी, पॉलिसी रेट में कमी होगी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अमेरिका में अब महंगाई का जो तूफ़ान था, जो महंगाई बढ़ रही थी तेज़ी से, उसमें अब कमी हो रही है। तो इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि इसके असरात हैं वो पाकिस्तान की ज़र मुबादला और स्टॉक मार्केट पर भी आए हैं। स्टॉक मार्केट का मैंने बताया कि वो 82,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छुआ। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारी ज़र मुबादला मार्केट थी जिसमें हम डॉलर के मुकाबले में रुपये को ट्रेड करते हैं, उसमें जो रुपए की कदर है वो 24 पैसे बेहतर हुई है और 277 रुपये में एक जो डॉलर है वो ज़र मुबादला मार्केट में ट्रेड होता हुआ नज़र आया है। तो अमेरिका में बुनियादी शरह सूद पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा पाकिस्तान के बारे में भी बता दें। देखिए, 13 सितंबर को पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें बुनियादी शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया। इससे पहले 1% का ऐलान किया था। तो बुनियादी शरह सूद 17.5% या 17.5% पर आ गई है। तो इससे भी जो है सरमायाकारों ने बहुत सुख का सांस लिया है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो कम हो गई है और 10% से नीचे आ गई है। मगर स्टेट बैंक बुनियादी शरह सूद में बतदरीज कमी करते हुए इसको 10% से कम में लेकर आएगा और इस साल के आखिर तक जो है 10% के करीब आने की तवक्को जाहिर की जा रही है। जबकि अमरीकी जो मरकज़ी बैंक है वो भी ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में साल 2024 और 25 में बुनियादी शरह सूद में मुसलसल कमी होती हुई नज़र आएगी। इस पूरे सिनेरियो का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, कोरोना में जब कोरोना आया था तो दुनिया भर में तमाम मईशतों समेत पाकिस्तान ने लोगों को उनकी चूँकि रोज़गार ख़त्म हो गया था तो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कैश दिया था, नकद लोगों को मावनत की थी। ये मावनत अमेरिका में भी की गई थी, मगर उससे हुआ ये था कि पाकिस्तान समेत अमेरिका में दीगर मुल्कों में जो है था एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में आ गई थी। इस इजाफी सरमाए की मार्केट में आमद की वजह से जो है अफरात ज़र वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। अमेरिका में साल 2008 के बहरान के बाद जो बुनियादी शरह सूद थी वो 0.25% या 0 के करीब थी। वो तेज़ी से बढ़ती हुई 5%, 5.5% तक पहुँच गई। तो अब तकरीबन 2020 के बाद से अब हम 2024 में खड़े हैं। 4 साल लगे उस इजाफी सरमाए को, उस इजाफी लिक्विडिटी को और इजाफी करेंसी को जज़्ब करने के लिए अमरीकी मईशत में और पाकिस्तानी मईशत में भी ख़ास करके, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से अफरात ज़र फैला था। पाकिस्तान में अफरात ज़र तकरीबन 40% तक पहुँच गया था। अमेरिका में भी अफरात ज़र 5-6% पर पहुँच गया था, जो अमेरिका के लिए बहुत बुरी हालत हो गई थी। अमेरिका में, कनाडा में और यूरोप में लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया था। लोगों की जो वो वहाँ पे कर्ज़ों पे रहते हैं उनके कर्ज़ों की अदायगियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वहाँ पे मुलाजमत के नए मौके पैदा नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हम इकोनॉमिक स्लो डाउन देख रहे थे। अब अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व की जानिब से बुनियादी शरह सूद कम करने से
ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका में अब मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे और इसके जो असरात हैं पूरी दुनिया पर पड़ेंगे और इसके असरात पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे। हम आज जायज़ा लेंगे कि इसके साथ जो अमेरिका में बुनियादी शरह सूद कम की गई है और जो पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक ने बुनियादी शरह सूद कम की है, इसके पाकिस्तान में क्या असर पड़ेंगे। सबसे पहला असर जो है पाकिस्तान में बिजली की कीमतों पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिजली की कीमतों में कमी होगी। ये खुशखबरी हम अपने व्लॉग से दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजली की कीमतें कम होंगी। इसकी वजह यह है कि जो आईपीपी से जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इनसे जो मुआहदा हुआ है, जो हमने टैरिफ सेट किए हैं उनके साथ, उसमें 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो 2020 के बाद से तेज़ी से बढ़ी थी और उनके बढ़ने की वजह से हमारे टैरिफ महंगा हो गया था, जिसको हम मजमूई आम और उर्फ़े आम में कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। अब उस कैपेसिटी चार्जेस में जैसे अमरीकी अफरात ज़र है, अमरीकी शरह सूद है, पाकिस्तान में अफरात ज़र है, CPI इंडेक्स है और इसके अलावा पाकिस्तान में शरह सूद है। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी शरह सूद कम हो रहा है, पाकिस्तान में भी कम हो रहा है, अमेरिका में भी महंगाई कम हो रही है, पाकिस्तान में भी महंगाई कम हो रही है। तो ये 4 फैक्टर हैं जो कि IPPs के जो है फ़ी यूनिट टैरिफ में तय किए गए थे कि अगर वहाँ पे बढ़ेंगे तो उनमें इजाफा होगा, अगर ये कम होंगे तो टैरिफ में कमी होगी। तो अब ये पहले बढ़े थे तो कैपेसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, आवाम की चीखें निकल गई थी बिलों की अदायगी करते हुए। अब इनमें हम देखेंगे कि बतदरीज कमी होती हुई नज़र आएगी और ये जो है कैपेसिटी चार्जेस आगे जाके हमें बहुत कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए कि अमेरिका में शरह सूद की कमी से और महंगाई की कमी से पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा, हमने आपको ये बता दिया। सिर्फ ये फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तानियों को, बल्कि पाकिस्तानियों की बरामदात में भी इजाफा मुतवक्का है, क्योंकि जब अमेरिका में जो महंगाई थी इस वजह से लोगों ने अपनी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग थी वो कम कर दी थी। तकरीबन 4 साल से लोग अपनी जो ज़रूरियात थी उनको रोक कर बैठे हुए थे। अब जो जैसे जैसे शरह सूद कम होगी और जैसे जैसे तो इससे अमेरिका में मुलाजमत के मौके बढ़ेंगे। जब मुलाजमत के मौके बढ़ेंगे तो लोग जो हैं ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे। जो उन्होंने 4 साल से अपनी ख़रीदारियाँ रोकी हुई थी, अब उनको वो ख़रीदारी करेंगे, तो इससे जो है अमेरिका में जो एक डिमांड है वो क्रिएट होगी नई प्रोडक्ट्स की। और इस डिमांड को पाकिस्तान में, जैसे हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को और दीगर चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसकी एक्सपोर्ट में इजाफे की भी एक नवीद है। इसी वजह से हमने देखा कि ज़र मुबादला मार्केट में रुपया आज 24 पैसे जो है उसकी कदर बेहतर हुई है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि रुपए की कदर में मज़ीद बेहतरी होगी। इसके अलावा जो हमने कर्जे लिए हुए हैं, पाकिस्तान पर तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का गैर मुल्की कर्जा है, उस पर हम प्रिंसिपल की अदायगी करें ना करें या हम मज़ीद कर्जा लेकर जो है पुराना कर्जा उतारते हैं। अब IMF से भी हम कर्जा ले रहे हैं। तो ये जो अमेरिका में बुनियादी शरह सूद कम हुई है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जे हैं उस पर जो डेट सर्विसिंग है, यानी जो हम सूद अदा करते हैं, जो पॉलिसी रेट अदा करते हैं, उसमें जो है कमी होने के इम्कानात हैं और ये भी बतदरीज हमारे पास थ्रू होगा। और पाकिस्तानी हुकूमत के जो कर्जे हैं उन पर जो सूद की अदायगी है उसमें एक रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तानी हुकूमत की सूद की अदायगी में पहले भी 3% का रिलीफ मकामी करेंसी पर मिल चुका है। आधा % का रिलीफ जो है वो अमरीकी जो सूद कर्जे हैं, अमरीकी डॉलर में जो कर्जे हैं उससे भी मिलेगा। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अब हमें इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ नजर आएगा, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। तीसरी और आखिरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान जो है बहुत तवील अरसे से अपनी जो ज़र मुबादला की ज़रूरियात थी वो मल्टी डोनर से हासिल कर रहा था। IMF, वर्ल्ड बैंक या दोस्त मुल्कों के पास जा रहा था, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में नहीं जा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका में शरह सूद बहुत ज़्यादा थी और लोग जो हैं अमेरिकी बॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे कि वो पे 5-6% तक का मुनाफा उनको मिल रहा था। अब जो है वहाँ पे शरह सूद चूँकि कम हो रही है और मुस्तकबिल में भी फेडरल रिजर्व कह रहा है कि शरह सूद में कमी होगी, तो इससे जो रिस्क वाली कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान है, उसके बॉन्ड की जो है उसके बॉन्ड में सरमायाकारी की लोगों में जो ख्वाहिश बढ़ेगी, क्योंकि जो कम जो मुनाफा मिल रहा है अमेरिकी बॉन्ड पर, उससे बेहतर लोग कहेंगे कि पाकिस्तान के बॉन्ड में सरमायाकारी की जाए। पाकिस्तान के बॉन्ड का रिस्क प्रोफाइल तो आया, मगर हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने अपनी तमाम जो गैर मुल्की अदायगियाँ हैं
की हैं। पाकिस्तान श्रीलंका की तरह किसी भी अदायगी पर अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से भी अपना जो कर्ज लेने में कामयाब हो जाएगा, और पाकिस्तान को जो फाइनेंसिंग का गैप आ रहा है उस गैप को भी पाकिस्तान को कर्व करने में मदद मिलेगी। तो अमेरिका में बुनियादी शरह सूद कम होने से खुसूसी तौर पर, अमूमी तौर पर जो पाकिस्तान में बुनियादी शरह सूद कम हुई है 3% और महंगाई कम हुई है, इससे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बिजली के बिल कम होंगे, बरामदात बढ़ेगी तो मुलाजमत के मौके मिलेंगे। हुकूमत की जो डेट सर्विसिंग है, लोकल कर्जे में हो या बैरूनी कर्जे में हो, दोनों में जो है हुकूमत को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा हुकूमत जो है इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से जाकर कर्ज भी हासिल करने के काबिल हो गई है। तो ये 3-4 एक तब्दीलियाँ थीं जो कि शरह सूद में तब्दीली से मुतवक्का थी। आपसे चाहा कि आपके साथ शेयर करें, ताकि आप अगर कारोबार में इंटरेस्टेड हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते